become ACCA, UKCA after 10th standard. This is right age to start ACCA after 10th standard. जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्वालिफाई करते हैं और 10th क्वालिफाई करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन ये वो स्टूडेंट जो कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि 10th के बाद ही आप ACCA ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर ही हम चर्चा करते हैं कि आफ्टर 10th आपको ACCA ज्वाइन करने के क्या फायदे हो सकते हैं। Study with London School of Business and Certified Accountant in India at Panchkula, Chandigarh campus. Duration of the ACCA. Duration of the ACCA is a 2 year. और 11th और 12th जो हायर सेकेंडरी का ड्यूरेशन है वो 2 year है। हायर सेकेंडरी के अंदर आप 11th और 12th करेंगे तो मोस्टली जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, आपका मैथ, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज है, जो मैथ नहीं लेना चाहते हैं वो अदर देन मैथ ऑप्शन है, लेकिन इंग्लिश और अकाउंट्स मोस्टली होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। 2 year के अंदर आप स्टडी करते हैं, यानी 2 year आप हायर सेकेंडरी स्टडी करेंगे ACCA के साथ साथ, और स्टडी किसी स्कूल में नहीं करेंगे, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ही स्टडी करेंगे, यानी कि 11th भी स्टडी करेंगे, 12th भी स्टडी करेंगे और ACCA भी स्टडी करेंगे। और सब जानते हैं कि हायर सेकेंडरी 2 year का होता है और ACCA के भी एग्जामिनेशन 13 एग्जामिनेशन से होते हैं। अगर आप 10th के बाद करते हैं तब भी आपको 13 एग्जाम देने हैं, और अगर आप 12th के बाद करते हैं तब भी 13 एग्जाम देने हैं। तो इंतजार किस चीज का करना चाहिए? 10th वाला स्टूडेंट के लिए ये वेट करने का कोई फायदा नहीं है कि वो 12th करने के बाद ACCA के एग्जामिनेशन देने हैं, तो इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जब उसने हायर सेकेंडरी करना ही है तो साथ साथ ACCA भी किया जा सकता है, और टोटल ड्यूरेशन प्रोग्राम है 2 year का। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये नॉर्मल बात है कि 10th के बाद ACCA क्वालिफाई हो जाता है, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा है, एक बॉडी है वहां पे, CAT सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन। जो सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की मेंबर बॉडी है। और उस जैसे ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट की अकाउंटेंट बॉडी मेंबर है, इसी तरह से CAT भी उसकी बॉडी की मेंबर है। मतलब यह है कि आप 10th के बाद ज्वाइन करते हैं तो उस रूट के साथ आते हैं, फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी के रूट के साथ आते हैं, तो वो क्वालिफिकेशन भी आपको जो मिलती है वो क्वालिफिकेशन भी पर्टिकुलर कैट रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेंबर के अंदर ही अंदर आती है। तो वो भी वैसी ही बॉडी है जैसे ICI बॉडी है, जैसे इंडिया की कॉस्ट अकाउंटेंसी बॉडी है, तो इंटरनेशनल बॉडी की मेंबर बॉडी है जब आप FI रूट के साथ आते हैं और जब कैट सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन रूट के साथ आते हैं। तो 10th के बाद ज्वाइन करने के आपको बहुत फायदे हैं। दिस इज द राइट डिसीजन टू ज्वाइन ACCA आफ्टर 10th with higher secondary in commerce. How to study? The best is to study face-to-face classes at LSBCA campus.
जैसे स्कूल में आप जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप फेस टू फेस क्लासेज अटेंड करते हैं। क्लासेज मंडे टू फ्राइडे क्लासेज जो होती हैं, और सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं, और संडे को छुट्टी होती है। यानी कि 6 क्लासेज होती हैं नॉर्मल, जैसे स्कूल्स के अंदर होता है नॉर्मल क्लासेज है 16 वीक। तो उस ढंग से क्लासेज लेनी है। दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि पैन इंडिया है कि आप कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप कैंपस के अंदर आए और क्लासेज अटेंड करें, और फेस टू फेस क्लास अटेंड करें। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं, यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम योर होम, from any part of India. You can attend classes with this program. आप 11th 12th की क्लासेस भी अटेंड करेंगे, साथ साथ आप ईसीसी की क्लासेस भी अटेंड करेंगे। क्लासेज होंगे मंडे टू फ्राइडे, और मॉक टेस्ट होंगे सैटरडे को, और संडे को ऑफ होगा। नॉर्मल जो हॉलीडेज होते हैं वो हॉलीडे होंगे, लेकिन आपका जिस तरह से स्कूल का होता है उस ढंग से आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी और प्रॉपर एग्जाम्स होंगे। एसीसीए क्वालिफाई कर लेने के बाद, यानी कि आपने 11th 12th किया, 11th 12th के साथ साथ ही आपका एसीसीए क्वालिफाई भी हो गया। अब एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद एसीसीए में स्टार्ट होता है पीईआर। जैसे होता है सीए के अंदर ट्रेनिंग होती है, एसीसीए के अंदर पीईआर होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है 3 ईयर। एसीसीए के 13 पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है मेंबर बनने के लिए। 13 पेपर क्वालिफाई करने के बाद एसीसी एफिलिएट बनेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप मेंबर बनेंगे। तो जब आप पीयर आपको स्टार्ट होता है, तो पीयर के अंदर आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, जैसे एक अच्छे एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी मिलती है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी, कम से कम जो सैलरी मिलती आती है, करीब 35,000 से लेके 50,000 रुपये पर मंथ पीआर में सैलरी मिल जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में। और 3 साल कंप्लीट करने के बाद जब मेंबर बनते हैं, या तो आप कंसल्टेंट बन जाते हैं या असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। तो आपको जो प्लेसमेंट असिस्टेंट है पीआर के लिए, वो कहां होगी? इन बिग फोर, KPMG, Deloitte, PwC, Grant Thornton और BDO। एक प्रश्न उत्तर उठता है बहुत सारे पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, भी हमने 12th तो कर लिया, हायर सेकेंडरी कर ली, हम एसीसीए क्वालिफाई भी कर ले, तो हमने ग्रेजुएशन तो की नहीं, बीकॉम तो की नहीं है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए या ग्रेजुएट चाहिए? उसका एचआर डिपार्टमेंट को ग्रेजुएट चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए? सबसे प्रेफरेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के करना है। और अगर ये सोचते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अब नालायक बन गए हैं, आपको बीकॉम करना बहुत जरूरी है, और बीकॉम करने के बाद भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते थे, तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपको हाथ पकड़ता है। जब बीकॉम को पढ़ाने लायक आप लेक्चरर बन गए हैं, तो आपको बीकॉम करने में कौन मना कर सकता है? लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ये कहती है कि जो एसीसी क्वालिफिकेशंस है, एसीसी क्वालिफिकेशन में जो ग्रेजुएशन एक तरह से हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो बीएससी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। आपको सभी पेपर नहीं देने पड़ेंगे, कुछ पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, सीधे मास्टर डिग्री ज्वाइन कर सकते हैं, एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो कुछ रिसर्च ऐसी करनी बहुत जरूरी है कि 10th के बाद एसीसी क्वालिफाई करने के क्या फायदे हैं। आपने 10th क्वालिफाई किया है इस किस एज में? 16 ईयर की एज में। 12th आपका क्वालिफाई हो गया है, हायर सेकेंडरी हो एज ऑफ 18 ईयर,
इसका मतलब 18 ईयर की एज के अंदर आपका एसीसीए क्वालिफाई हो गया और 21 ईयर के अंदर आप एसीसीए मेंबर बन गए। और मेंबर बनने के बाद 21 ईयर की एज के अंदर आपको सैलरी मिलती है 10-15 लाख रुपया। और 18 साल की एज के अंदर आपको सैलरी मिलती है 35,000 से लेकर 50,000 पीआर, मतलब ट्रेनिंग के अंदर आपको सैलरी मिलती है। और आपका एम्प्लॉयर कौन है? टॉप मोस्ट कंपनी, बिग ऑडिटिंग फर्म। इसका मतलब है ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन जॉब मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल को क्वालिफिकेशन मिलती है, ना कि ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री वाले को अच्छी जॉब मिलती है। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर बेस्ट जॉब इन इंडिया in Big Four international banks. The number of students already qualified and number of students already working in topmost companies. जितने भी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक हैं वो सब एसीसी को हायरिंग करते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वाई LSBCA, वाई लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट? London School of Business Certified Accountant, a pool learning partner of the Association of Chartered Certified Accountant since 2006. So we teaching last 20 years, we are teaching ACCA program on number of students already qualified, on number of students already working. आपको हैरानगी हो गई कि 2006 से जब से टीच किया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एग्जाम्पल स्टूडेंट है जिन्होंने 10th के बाद इसी से ज्वाइन किया लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में, और इस वक्त वो पार्टनर है ग्रांट थॉर्ंटन के। तो सब जानते हैं जो टॉप इंडस्ट्री के अंदर जो बिग फोर में काम करने वाले हैं कि पार्टनर को कितनी सैलरी मिलती है। और जहां तक सैलरी की बात नहीं है, आप आराम से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए टैक्स देने की पोजीशन में है। दिस इज सच टाइप ऑफ द क्वालिफिकेशन। The London School of Business Certified Accountant, a trusted institution last 20 years, making professional after 10th, even then after 8th also. We started after 8th also, but 10th is mostly ऑप्शन होता है कि 10th के बाद आप कॉमर्स लेते हैं मोस्टली, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 8th के बाद लेते हैं, 8th के बाद ही क्या ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आप 10th के बाद इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट 10th के बाद ही कॉमर्स करते हैं। सीबीएसई के अंदर 10th के बाद ऐसा है, एक है रिवाज है कि 10th के बाद ही आप कॉमर्स में जा सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट 10th के बाद ऑप्ट करते हैं कॉमर्स के अंदर जाना है, मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है। मोर देन 40-50% स्टूडेंट कॉमर्स अडॉप्ट करते हैं। तो आप हायर सेकेंडरी के साथ साथ ही आप इसी से ज्वाइन कर सकते हैं विद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। वाई ACCA? ACCA, the full name of the ACCA body, the Association of Chartered Certified Accountant. This is more than 100-year-old chartered government body, established in 1904. इसका हेडक्वार्टर ग्लासगो में है, स्कॉटलैंड में है, और टेस्टेड बॉडी है, पूरे वर्ल्ड वाइड में वेल नोन बॉडी है। और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट का जहां जो इंडिया का कनेक्शन है, लास्ट 20 ईयर में वी टीचिंग दिस प्रोग्राम। और ACCA इज ए टॉप मोस्ट बॉडी, और सबसे ज्यादा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की मेंबर बॉडी है, जैसे ICI इंडिया की बॉडी है।
जैसे यूके की एसीए बॉडी मेंबर है, इंडिया की जैसे कॉस्ट अकाउंटेंसी बॉडी मेंबर है, जैसे सीपीए अमेरिका की सीपीए बॉडी मेंबर है, इसी तरह से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की मेंबर बॉडी है दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो दिस इज ए ऑलरेडी ओल्ड एक्सपीरियंस बॉडी और टेस्टेड बॉडी। दिस नया कोई कोर्स नहीं है क्योंकि नई चीज कोई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। एडमिशन सेशन, ये जो सीजन होता है, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और 10th के मार्च के अंदर इसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मार्च और अप्रैल में 3rd मंडे ऑफ मार्च और 3rd मंडे ऑफ अप्रैल के अंदर इनकी क्लासेज होगी। एडमिशन ऑलरेडी ओपन और आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए और डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। फी एंड फंडिंग के लिए कि फी एंड फंडिंग के अंदर नॉर्मल फीस हम जानते हैं कि जब हर सेकेंडरी के अंदर स्टूडेंट जाता है कि स्कूल के अंदर फीस आती है, और कॉमर्स की फीस के अंदर देखा जाता है कि कॉमर्स की फीस के अंदर बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 5,900 रुपीज पर मंथ। तो समझ लीजिए पर मंथ फीस है इसकी 11th-12th की। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे 20-20, 25-25 हजार रुपए महीना फीस है, मतलब 5,900 रुपीज पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि 5,000 रुपये अगर फीस है तो 18% जीएसटी का मतलब है 5,900 रुपीज, यानी कि गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देने के बाद भी फीस है 5,900 रुपीज पर मंथ। तो ये आपके हायर सेकेंडरी की फीस है। अब रहता है एसीसी क्या फीस है, एसीसी की फीस प्लस एसीसी के एग्जामिनेशन फी, वो टोटल मिला के अगर हिसाब लगाते हैं कि अगर आप लंदन में जाके पढ़ते हैं और जो आपको कॉस्ट आती है वो इंडिया में जो कॉस्ट आती है 1/3 कॉस्ट आती है, तो पेरेंट्स लॉट ऑफ मनी सेव कर सकते हैं इंडिया में स्टडी करने के बजाय। कि जो आप स्टडी करते हैं ये यूनाइटेड किंगडम का प्रोग्राम है जो इंडिया के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वैल्यू है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए कि ये ग्लोबल लेवल की क्वालिफिकेशन है, मोस्टली अब सीए अडॉप्ट करते हैं लोग 12th के बाद करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मिल रहा है आपको कि आप 10th के बाद एक प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि 2 साल आप वेट करेंगे। आप फर्क इतना ही है कि आप यूके की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जो वेल नोन है और जिसको फुल नेम है ACCA। फी एंड फंडिंग के अंदर सबसे एक होती है कि पेरेंट्स को चाहिए होता है कि इजी टू पेमेंट कर सकें, और बहुत सारे एनजीओज हैं जो फंडिंग करते हैं, पेरेंट्स को फंडिंग करते हैं, कम लेस इंटरेस्ट के ऊपर फंडिंग करते हैं। जो इंटरेस्ट होता है उनको बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, बैंक्स भी फंडिंग करते हैं। तो पेरेंट्स को कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे फायदा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। तो फी एंड फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़े घाटे का सौदा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कॉस्ट आनी है। इतनी है कि जितनी टोटल कॉस्ट आती है वो पहले साल की जो सैलरी होती है उसी 1-1.5 साल की सैलरी में इंटायर कॉस्ट निकाली जा सकती है। और भी डिटेल डिस्कस कर सकते हैं एट एडमिशन टाइम के अंदर, एडमिशन टीम से बात कर सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो कोई शक शुबा नहीं है, पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद यू कैन ज्वाइन ACCA after 10th with higher secondary in commerce and become ACCA professional or enjoy whole of life. Thank you very much.